नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, डिबेट सी टाइम। आपकी एक मैंने वीडियो देखी, शायद आज ही आपने डाली है, तो वो देखकर मैं यहाँ आया हूँ। आपने एक वीडियो डाली है, विनय करके एक भाई हैं, उनके साथ आपकी डिबेट हुई थी शायद, और वो बात कर रहे थे जो अभी अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में उसके ऊपर। तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ, तो क्या इजाजत मिलेगी मुझे? बिल्कुल मिलेगी। जी सर। तो देखिए साईं जर्नी भाई, उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आपका मैंने देखा आप ज्यादातर कोशिश करते हैं कि चीजों को एकदम उसके साथ जो है ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्टली चीजों को यहाँ पर डालें। लेकिन उस दिन जो मैंने उसके बाद जो डिबेट देखी, जो पहले बंदा जो अपने आप को कश्मीरी बोलकर आया था और उसकी बात हुई, उसके बाद फिर विनय जो है वो आया, उसके बाद फिर एक गुडलिन करके आई मैडम, तो मुझे थोड़ा सा उस समय आपका लगा कि आपको थोड़ा सा और जो है जस्ट रहना चाहिए था वहाँ पर, क्योंकि नहीं, मैंने मैं जहाँ सबको देता हूँ तक समय ठीक है, ठीक है सबको सर। देता हूँ। वो मैं डिपेंड जानता हूँ। करता है सामने वाले पे। अब जी जी, सामने मैं वाले जानता को, हूँ। जैसे कोई भी, मेरी बात सुनिए। आप मुझसे समय हम्म ले रहे हैं ना, आप आके मुझे हम्म। ही कहने लगेंगे टेररिस्ट हो, आप टेररिस्ट का प्रचार कर रहे हो, तुम नहीं नहीं आतंकवादी नहीं, हो, ठीक है। अरे पाकिस्तानी वो हो। देखिए देखिए सुन जर्नी लीजिए, भाई, एक जर्नी मिनट। आप हमसे समय चाहिए आपको बोलने के लिए, तो आप अपनी बात रखेंगे तो सब लोग सुनेंगे। लेकिन जब आप शुरू में, चाहे बार बार में, हर एक दो बात पर आप मुझ पर इस तरह के एड होमिनल लॉजिकल फालसी आप अटैक करेंगे, तो मैं तो रोकूंगा ना आपको, तुरंत रोकूंगा हाँ कि ये ठीक गलत है, बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन तो ये आपको चीज है। नहीं जर्नी भाई, देखिए बात ये थी कि अभी हम्म। जो सिचुएशन है, जो अटैक हुआ है डायरेक्ट, किसी भी नॉर्मल पर्सन की अगर स्थिति आप समझ सकते हैं, मेंटल लेवल पे पैंट उतार कर चेक कर कर उनको गोली मारी गई वहां पर, आप उसकी व्यथा समझ सकते हैं। व्यक्ति अपने उसमें थोड़ा सा अभी के टाइम में जो है उसका मेंटल स्टेट उतना जो है सही नहीं है, जिस तरीके की चीजों को वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है अपने चारों तरफ। उस घर की तो उसका एक एक महिलाओं एक की थोड़ा सा बातें आपको जो आपने है। सुनी? उस घर की महिलाओं की बातें जी आपने सुनी? आपने वो हाँ, लेटर मैंने पढ़े सुनी, बिल्कुल जिन? सुनी मैंने। अरे मैंने क्या मैंने कह सुना रही है हैं? सर। मैं क्या कहा महिलाओं ने? क्या कह रही हैं महिलाएं? आप बताइए, आपको अगर लग रहा है कुछ कि बहुत अच्छा उनके साथ हुआ है तो आप बता दीजिए, अच्छी बात है अगर उनके साथ कुछ हुई है तो। मैं तो अच्छा हुआ है क्या? महिलाएं कह रही हैं कि उनका भाई जो है 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, और डेढ़ तो घंटे इसका बाद लोग ठीक पहुंचे है, हैं। ठीक अगर है, ठीक डेढ़ है तो। घंटे, 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। कहीं हम्म पे एक ऐसा जगह जम्मू कश्मीर जो आज से नहीं, हम्म आजादी के समय से ही सबसे खतरनाक जोन में है, उस ठीक है। जगह पे जब हम्म अगर 1.5 घंटा में, एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक जाती है, घूमने फिरने जाती है, अगर 1.5 घंटा में अगर कोई पहुंच रहा है और आधे घंटे तक लगातार गोलीबारी करके अब वहां से अगर आतंकवादी बाहर निकल जा रहा है, तो ये हम्म। सवाल किस पूछा जाए कि ये गलती जी जी, किसकी है? ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल, पूछा मैं आपकी किससे इस जाए? बात से जर्नी भाई, मतलब मैं आपकी इस आप बात से बिल्कुल आपसे एग्री करता पूछा हूँ। जाए, मतलब हाँ आपसे ठीक है। पूछा जाए, विपक्ष हाँ, वालों से पूछा जाए, पुलिस वालों से पूछा जाए, सरकार से पूछा जाए, अब मीडिया से, किससे पूछा जाए? आप बताइए, आप हमें। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर चूक हुई है, पुलिस व्यवस्था में चूक हुई है, गवर्नमेंट से चूक हुई, गवर्नमेंट ने तो मान भी लिया है अपनी तरफ से कि चूक हुई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना, चूक हुआ है तो उसको इसका तो मतलब कट हिंदुओं कर का दिया कत्लेआम गया। जायज हो जाएगा। उसका सर कट जर्नी भाई, नहीं, नहीं, मुझे ये भी बात कौन करने कह देना। दिया कि हाँ जायज हो तो जाएगा? ये जायज नहीं होगा ना, बिल्कुल कौन आप बोल जो रहा है कि मान रहे जाए? हैं, आपके किसी नहीं नहीं, आपके पास। किसी भी हालात में एक भी हिंसा जायज नहीं होगी, चाहे वो बॉर्डर पे हो रही हो, आतंकवादी हमले में हो रही हो, या जातंकवादी जो हैं पैंट खोल खोल के। अभी हमारे यूपी में एक वीडियो रिलीज आई है, कल ही की एक आई है वीडियो, जिसमें एक एससी लड़का है और उसको जो है सारे गुंडे जो हैं, पार्टिकुलर आपकी जाति लोगों के, अब वो उसको मार रहे हैं, उसका पैंट खोल खोल के, उतार उतार के उसको मार रहे हैं। धर्म देख के मारे हैं या जाति देख के मार रहे हैं? वीडियो आई हुई है उसकी। और ये अच्छा ठीक एक है, वीडियो नहीं है, तो ऐसी मेरी बात समझ हजारों लगी। वीडियो हैं घूम रही हैं। हर हफ्ते ऐसी न जाने कितनी वारदात घट रही है देश के भीतर। उस पर आप ठीक है, लोग क्यों नहीं इतनी बातें करते हैं जितना इस मुद्दे को लेकर इतना आप लोग भावुक या भावुकता दिखाने का ढोंग कर रहे हैं? बताइए। चलिए ठीक है जर्नी भाई, आपने ढोंगी बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस तरीके के वर्ड आपके लिए यूज नहीं बराबर करूंगा। होना चाहिए, ढोंगी हाँ नहीं नहीं, इसलिए ठीक है, बोल रहा हूँ, हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। भावना सबके बराबर होनी चाहिए। हाँ अगर बिल्कुल, तो किसी एक संजय भाई पर मैं भी आप बात करना भावुक होने चाहूंगा। का, 1 मिनट, आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भावुक होने की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह बिल्कुल इग्नोरेंट है, तो इसको ढोंग कहा जाता है। एक भावुक चलिए व्यक्ति ना हर घटना पर, हर हिंसा पर भावुक होगा। यहाँ यार चलिए ये गलत हुआ है, यहाँ भी ठीक गलत है, हुआ ठीक है, है, वहां ठीक है, ठीक है।
हुआ। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात, अब मैं थोड़ी सी अपनी बात रख लूँ। आपने जो जितनी बात कही कि भाई यहाँ से, तो देखिए ये चीज ना, मैं जहां तक समझ पाया हूँ, आपने जो है कहा कि ये किससे क्वेश्चन किया जाए, तो बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए गवर्नमेंट से, क्वेश्चन होना चाहिए गवर्नमेंट से, किससे क्वेश्चन करें, सरकार से करें, सरकार से करें आप क्वेश्चन, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो एक नैरेटिव यहाँ पर आके आपने बता दिया कि भाई ठीक है मरे हो तो मरे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां के लोगों के लिए आपको जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपके अंदर जो है जो लोग कश्मीरी हैं उनकी तरफ आपको जो है थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं आपको, मतलब एक तरीके से उनके लिए आपको बहुत आपके दिल में थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं उसको, वर्ड एक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उर्दू का बड़ा अच्छा वर्ड है वो बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आपको उनका थोड़ा सा वो मानना चाहिए, बहुत एहसान मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको जो है वहां से बचा के भी निकाल दिया बहुत लोगों को, और ये भी कर दिया वो भी कर दिया, हम तो बहुत हेल्पफुल हैं। तो इस तरीके की जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं था यहाँ पर लाना इन सब के बीच में, क्योंकि देखिए एक हाँ मिनट, नहीं, एक बात समझिए। हम्म, एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम्म, एक ब्राह्मण डीआरडीओ का जो है कोई हम्म, पुरुलकर था, ने हम्म, खुफिया पकड़ा गया, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी बेच रहा था। ठीक समझ है, रहे हैं? अब बताइए कि डीआरडीओ हम्म, का साइंटिस्ट हम्म, पाकिस्तान को उसकी हम्म, एक घटना को लेकर क्या सारे ब्राह्मणों को कहा जाए कि सारे ब्राह्मणों ने देश से गद्दारी की है? नहीं नहीं कह सकते हम्म? हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं सारे ब्राह्मणों ने गद्दारी की है उसी देश से, तरह क्यों नहीं बोलेंगे। कर सकते। उसी तरह से ठीक है, अगर उसी तरह से हम्म, अगर कोई हम्म, एक दो मुस्लिम जो है अगर हम्म, आतंकवाद में पाया जाता है हम्म, तो सारे मुस्लिमों को हम दोष दे दे फिर? नहीं सारों को कहाँ कोई सारे दे रहा है, मुस्लिमों मैंने को दोष सारों दे को दिया दें? क्या, मैंने सारों को वही तो दिया हम क्या, आप क्यों वही बात अपनी तो हम अपनी भी बात कह मेरे रहे हैं मुंह में क्यों आपसे। डाल रहे हैं। नहीं, तो आपकी आप बात मेरे मुंह में नहीं, क्यों बात डालते हैं, नहीं नहीं अपनी नहीं बात भाई, भी तो मेरे मुंह में डाल रहे थे। आप भी तो मैंने वही कहाँ बात डाला डाल रहे आपको। थे कि आके आपने यही तो कहा कि कश्मीरी हम्म, यहाँ पे आके ये कहना कि हमने बचाया, हमने ये किया, ये बात, ये नैरेटिव मुझे सही हाँ नहीं ये लगा। नैरेटिव क्यों सेट करना भाई, आंसू हम सूखे नहीं वही लोगों के, नैरेटिव आप आपको यहाँ बोल पर रहे हैं आके ना। बता रहे हैं। यहाँ पे नहीं समझे नहीं, एक मिनट, स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है। बीबीसी अरे भाई, क्या कह हाँ रहा है? दलित हिंसा तमाम कानूनों के बावजूद क्यों नहीं लगती अरे लगाम? ठीक नीचे है एक भाई, फिर भाई बीबीसी मैं की, आपसे एक पूछ मिनट, रहा हूँ बीबीसी की एक अरे और खबर है। एक मिनट, अरे बीबीसी की एक और न्यूज है नीचे। दलितों के साथ हर घंटे 5 अपराध, दलितों के साथ 1 घंटा में 5 अपराध हो रहा है। यहाँ पे आपको, जहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात आ गई, पर्यटन की बात आई, तो यहाँ पे आप जितना भावुकता का ढोंग आप यहाँ पे नैरेटिव जो दिखा रहे हैं, यही देश के भीतर जो बहुजन समाज के साथ लगातार अपराध हो रहा जनी भाई है। आप रिस्पेक्ट नहीं ये कर रहे, आपने वो देखिए यहाँ वॉल्यूम पे डाउन कर दिया, बुलंदशहर आपने वायरल, वॉल्यूम एक डाउन मिनट आप, किया, अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रुकिए ना। वॉल्यूम डाउन क्या होता है? मैं कह रहा हूँ आप थोड़ी सी रुकिए ना, रिस्पेक्ट मेरी मेरी बात भी पूरा कर कर लीजिए, मैं लीजिए। भी आया हूँ तो बातें करने आया ना आपकी सर, आपकी मैं भी बात आपके सुनूंगा, चैनल कोई पे बात सुनने नहीं, अगर आ रहा कोई हूँ बात तो मैं नहीं, आपकी नीचे बात होकर सुन सुनूंगा लूंगा। मैं। यहीं पे आपके सामने देखिए दलितों के ऊपर चला दी, थार चढ़ा दिया। शादी चल रही थी, दबंग आए सब, और देखे कि अच्छा ये SC ST OBC वाले, गोली चला के कई लोगों को मार दिया वहीं पे। अब आप लोगों का इतना हिम्मत है कि भीतर आप डायरेक्ट गोलीबारी कर देते हो, मार देते हो, काट देते हो। वहां तो हमने एक भी को नहीं पूछा कि जाति, पूछा कि धर्म, एक बंदे को हमने नहीं देखा आपके किसी धार्मिक स्थल से, आपके किसी बड़े नेता ने इस पर कोई भाषण दी हो, स्पीच दी हो कि बहुत हो गया तुम लोगों का जातिवाद के नाम पे खून खराबा, आज से हम घर में घुस घुस के मारेंगे तुम लोगों का, सारा हुक्का पानी बंद कर देंगे जो जाति के नाम पे मारेगा। हमने आज तक नहीं सुना किसी से। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो ढोंग कर रहे हो, ये ढोंग हमको नहीं पहुंच रहा। भावुकता जब होती है ना, तो हर हिंसा के साथ बराबर होती है। आप लोग एक्स्ट्रा यहाँ भावुकता नहीं दिखा रहे हैं। देखिए पूरा देश भावुक है, पूरा देश जो है इस दर्द में डूबा हुआ है कि हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन आप लोगों के इस नैरेटिव से कि जब देश के भीतर बहुजनों पे हो रहा है, वहां पे आप एकदम साइलेंट हो जाते हो। इसी पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, आप जो एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसके हम भी खिलाफ है। आप बराबर भावुक होइए ना, बराबर ठीक होइए। है, हर घटना मैं पर बात हिंसा कर तो लूँ, हिंसा होती है ना। मैं आप बात कर बोलिए, लूँ थोड़ी सी, अब बोलिए। मुझे कितना टाइम मिलेगा बोलने के लिए, मैं उस हिसाब से अपने बातों को ले फ्रेम लीजिए, करना चाहूंगा। अपने जितना समय चाहिए उतना ले लीजिए। हाँ ठीक है, देखिए संजय भाई, आप जो दो चीजों को इक्विवेलेंट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा मुझे, आपका आपकी तरफ से जो बात हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपने जो दलितों का या जो शोषण हो रहा है उसको लेकर हमेशा बात होती रही है, हमेशा जो है हिंदू धर्म पे उसको लेकर, कास्टिज्म को लेकर हमेशा पताचेप लगते रहे हैं। ऐसा नहीं है कभी चुप चुप रहा गया है, उसको लेकर आरक्षण भी दिया गया है, उसी को लेकर जो है अलग अलग SC ST एक्ट भी बनाए गए हैं इंडिया में, और उसी को लेकर सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है।
इसमें कोई जो है साथ नहीं आता। और ये दूसरा बात ये भी है कि जो गोली बंदूक जो आप बोल रहे कि हो रहा है, ये कोई आप मुझे ये ऐसा नहीं है कि फिलोसफिकल वे में ये किया जा रहा है, किसी फिलोसफी से वो लेकर ये सब काम किया जा रहा है। लेकिन जो वहां पर वारदात हुई है ना कश्मीर के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें जो चीजें हो रही हैं वहां पर आप अगर देखेंगे तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वहां पर सीधा सीधा पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, आपको कलमा पढ़ना है, आपको पैंट उतार कर दिखाना है खतना हुआ है कि नहीं, उसके बाद आपको गोली मार दी जाएगी। और साथ में ये कहा जाएगा कि भाई जाकर अपने मोदी को जाके बता दो। ये भी तरीके, ये सारी चीजें वहां पर आई है, वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। वहां पर आपने, भाई अभी मुझे बोलने दीजिएगा, वहां पर जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है आपके आत्मसम्मान की, आपके देश के आत्मसम्मान की, आपके लोगों के आत्मसम्मान की बात हो रही है। वहां डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ भी हो रही है। ठीक है, इसको भी हम लोग गलत बोलते हैं और हिंदू भी गलत बोलता है, और यहाँ पर जो चीज हो रही है तो इस पर बात तो हो रही है ना भाई। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं आया है, चेंज आया है बहुत हद तक। आज लोग को डाइनिंग साथ में करते हैं और बहुत कॉमन है, लोग साथ में खाना खाते हैं, तो ऐसा चेंज आ रहा है। उसको कोई जो है जाकर उस चीज को सही नहीं बोल रहा, मैं व्यक्ति उसको बोल सही देता नहीं हूँ। बोल रहा। ठीक है, बोल ठीक दिया है। आपने। अब सुनिए ध्यान से। कोई चेंज आप जो बता रहे हैं वो सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आतंकवादी घटना को आप इस्लाम से जुड़ रहे हैं, वो गलत है। आतंकवादी आतंकवादी है। एक आतंकवादी जो है वो आतंकवादी है, आप इस्लाम से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर एक भी SC ST OBC पे अगर कोई ब्राह्मणवादी हमला कर रहा है तो हम पूरे के पूरे उस ब्राह्मणवादी समाज को फिर आतंकवादी बोलेंगे, सेम जोड़ेंगे। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। ये किताब है वाल्मीकि रामायण। इस वाल्मीकि रामायण में अभी राम का मंदिर बनाया गया, और राम ने जो आपने कहा ना कि वहां पे पैंट उतार के कलमा पढ़ने का चेक करके कि मुस्लिम है कि नहीं तब मारा गया या छोड़ा गया। यहाँ पे देखिए भगवान जो राम है, देख रहे हैं 14 नंबर क्या लिखा है। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे के मुख किए लटका हुआ था। श्री रघुनंदन श्री राम जी ने उसको देखा, फिर देख के नीचे ये आप मुझे बता रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, देख ये कर मैं जान रहा हूँ। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। आपने जो कहा है वो सेम प्रसंग से, गलत है, देखिए ये मैंने आपको नहीं उत्तराखंड डिस्टर्ब नहीं किया था मानते ना। और आप मानते हैं नहीं मानते वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ये आपकी धार्मिक किताब है जो छाप के बेची जा रही है, सब लोग पढ़ रहे हैं। ये मानने न मानने वाला एक दूसरी कहानी है, आप स्टार्ट कर दिया। आप सुनिए यहाँ पे 15-16 नंबर। देखकर राजा श्री रघुराम जी उग्र तपस्या करते हुए, और जब आप ऐसे कहिएगा ना नहीं मानते, तो मुसलमान भी वैसे ही कह देगा कि आतंकवादियों की बात हम लोग नहीं मानते, ये अपने नया व्याख्या बना के लाया है। जैसे आप यहाँ डिस्कार्ड कर रहे हैं वैसे बाकी मुस्लिम डिस्कार्ड कर देंगे उसको। आप नहीं जोड़ पाइएगा तब भी आतंकवाद को इस्लाम से। तो आप ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे उस तपस्वी के पास आए। वॉल्यूम ना कम करें सर, आप म्यूट कर दे रहे हैं, मैं चुप अरे हूँ ना। भाई 1 मिनट, आप बीच में चिल्ला रहे हैं ना, अब मत चिल्लाइए, हमको कहाँ हमारी चिल्लाया बात सर, रखने आपने एक बार दीजिए मना ना। किया, मैं चुप हो गया। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जब आपको बोलना होगा तब बोलिएगा ना, मैं कह दूंगा ना। आपने कहा था कि आपको समय चाहिए, मैंने आपको समय दिया था बोलने के लिए, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से। तो ये राम जी जो आते हैं, देखे कि तपस्वी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नजदीक आके और उससे पूछते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो, तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? पूछते हैं। आपने कहा ना धर्म, ये राम जी पूछ रहे हैं तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। आगे फिर 18 नंबर में कहते हैं, तापस जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। उसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना तुम। तो यहाँ पे राम जो है जाति वर्ण की बात आ रही है। और जैसे ही यहाँ पे 19 नंबर श्री महाराज श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर सिर नीचे किए लटके हुए तपस्वी ने उस नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया, जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वो अभी बताया। अब वो बोलता है कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो जैसे ही ये बोलता है तो ये देखिए, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। तो 4 नंबर देखिए, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। 5 नंबर, उस सूत्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें आपने अपनी किताबों में लिख रखी है। तो क्या इस किताब को पढ़कर मैं ये कह दूं कि पूरे के पूरे इस किताब को जितना मानता है या जो भी राम को मानता है सबको मैं जातंकवादी बोल दूं? मैं बात कर लूं? क्या बोल देना चाहिए मुझे?
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझे सब लोगों को ये बोल देना चाहिए कि किसी आपको किताब को जितने भी लोग आपको मानते हैं आपको जाति आपको नहीं हत्या कर नहीं, एक देंगे? दो चीजें बोल लूं अपनी बात, मैं बोलिए, सुन रहा हूँ ना आपकी बोलिए बात ना, को, मुझे भी बोलिए, थोड़ा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल कि बोलिए ना। आपने पहला तो उत्तरकांड हम नहीं मानते, और जो बात नहीं, यहाँ आपके लिखी हुई है उनको ये वैसे हमारे, ही अरे मुस्लिम सुनिए वैसे ही साइंस भाई, कहता है ना, कंप्लीट तो करने दे सर, मुस्लिम भी कंप्लीट वैसे तो ही कह करने दे। देता है ना, जब हम लोग उससे डिबेट करते कहते कि भैया ये तो आपके कुरान में हिंसा है, तू भी कहता हम आपकी इस बात को नहीं मानते हैं, आप लोग गलत व्याख्या नहीं, करते आपकी इस बात को हैं। है ही नहीं भाई, मेरी बात तो सुने। अगर वो कह देगा कि मैं हाँ, कुरान को नहीं मानता ये इस बहाना नहीं चलेगा। चीज को, देखिए, ये अरे नहीं बहाना नहीं ना साइंस दोनों भाई, लोग 2 मिनट मारते हैं, रुक जाइए मुस्लिम हिंदू दोनों प्लीज, 2 मिनट मारते 2 हैं, मिनट, ये बहाना नहीं अरे चलेगा। प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज 2 मिनट रुक देखिए, जाइएगा, इस बहाना तो से बात ऊपर तो आइए, करने थे मुझे, आप बहाना से नहीं ऊपर आइए। माने, आप ना एक माने। एक मिनट, एक मिनट, आप अपनी बात कहिए, लेकिन ये वाला बहाना हटा दीजिए कि हम मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि आप भी अरे यही बात 2 कर मिनट, रहे हैं। एक अरे मुस्लिम भाई से जब कहूंगा कि आप आपके कुरान में लिखा है, तो वो भी यही बात कहेगा कि हम आपकी अरे व्याख्या अरे नहीं सुनिए मानते, आप सुनिए लोग साइंस झूठा भाई, गलत साइंस व्याख्या भाई, है। साइंस जर्नी भाई, भाई बोलिए अभी ना, तो ये मैं, अब कुछ बोलने तो दें यार, कम से कम ऐसा ना करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बोलिए कोई बोलिए, लेकिन मुसलमान ये बहाना कह मत दे, बनाइए ना। ठीक है सुनिए, अगर कोई मुस्लिम ये मान लेगा ना कि वो कुरान की कोई आयत को नकार रहा है, तो उस दिन से मैं ये कहना, मैं उनको टेररिस्ट करना छोड़ दूंगा। कोई भी मुसलमान अगर आके बोल दे कि हम लोग नहीं मानते कुरान की इस आयत को, मैं टेररिस्ट बोलना छोड़ दूंगा, कि मुसलमानों का से उनको जोड़ना मैं छोड़ दूंगा। हम साफ साफ कहते हैं ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे वेद के संगत नहीं है। वेद में जब साफ लिखा हुआ है कि किसी को भी जो है आपको नहीं देना है, मतलब सभी लोगों को बराबर तरीके से वेदों का प्रचार प्रसार और पढ़ने का आजादी है, तो मैं इसको कैसे मान सकता हूँ? देखिए, इसको आपके कैसे मान वेद लूं से मैं? रामायण तो का वेद लेना को मैं देना फेंक क्या दूं? है? आपके भाई वेद से रामायण का हमारे लेना वेद देना सर, क्या नहीं वेद वेद जो है? है ना, प्रथम प्रथम अगर आप बोलेंगे प्रथम श्रेणी में वही आते हैं, कौन पीढ़ी श्रुति दर आती है। पीढ़ी कौन कौन लाता था? श्रुति वेद कितना पुराना है? भाई तो पुराना कितना हो पुराना चाहे है? नया हो, लेकिन वेदों नहीं, को प्रथम कितना प्रथम प्रमाण कितना वेद पुराना? ही है सर, प्रथम प्रमाण वेद ही है। नहीं, ये वेद को बात आप कोई मानेंगे प्रमाण कि ना? नहीं मानता। ये आप एक नई कहानी गढ़ दी है कि वेद को कोई अरे प्रमाण यार क्या मानता है। बात कर वेद रहे कहाँ हैं, से प्रमाण क्या हो बात कर जाएगा? रहे हैं? अरे, श्रुति वेद श्रुति में श्रुति और वेद स्मृति में वेद फर्क है या वेद को नहीं है? प्रमाण कैसे मान लीजिएगा? कैसे वेद को श्रुति प्रमाण या स्मृति, मानिएगा? घड़े मैं से इसलिए बच्चा मान पैदा लूंगा, होता है, क्या वो प्रमाण हो जाएगा? अरे बोलिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, श्रुति और हम्म स्मृति में श्रुतियों की बातों को ही हमेशा ऊपर रखा जाएगा, ये बात माना गया है, तो अब मैं क्या कहूँ इसका? अरे आप भाई, बताइए मुझे। एक बात बताइए, घड़े से बच्चा पैदा हो गया, ये आपका वेद कहता है, हम लोग उसको अरे प्रमाण कैसे मानेंगे? अरे सुनिए, घरे से बच्चा पैदा होता है या नहीं होता अलग बात है, लेकिन अगर बातें नहीं उससे नहीं, अलग हम लिखी उसको हुई हैं प्रमाण किसी और कैसे ग्रंथ मान में, लेंगे? तो किसी और नहीं, ग्रंथ आप में अगर कह उससे रहे हैं कि वो बातें, प्रमाण होता है, यही तो हाँ आपने वेद कहा ना। प्रमाण है। अरे तो वेद कैसे प्रमाण प्रमाण हो है जाएगा उन भाई? चीजों घड़े को, से उन बच्चा चीज, पैदा होता है? अरे मेरे भाई साहब, वेद प्रमाण इसलिए हम्म बोल रहे हैं क्योंकि हमारे उसमें श्रुतियों को सबसे प्रथम पे रखा गया, तल पे रखा गया। उससे अगर कोई चीजें हमारे हम्म। दूसरे दूसरे ग्रंथों में कोई चीज टकराएंगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। इस हिसाब से वेदों को नहीं नहीं प्रमाण नहीं, कहा जा रहा है कैसे? सर। आप एक एक बातों को बात इधर उधर बताइए। क्यों सामने नहीं रहे नहीं ना नहीं बात नहीं करें। नहीं 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 नहीं, आप ब्राह्मण और हैं? अरे आप भाई ब्राह्मण हैं कि नहीं है, पहले ही बताइए। मैं ब्राह्मण अभी नहीं हूँ सर, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो आप ब्राह्मण जी नहीं है ना? नहीं, पीढ़ी दर मैं पीढ़ी ब्राह्मण नहीं ढोके हूँ। कौन लाया है? जिन लोगों ने वेदों को पढ़ा है, जिन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने लेकर आए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी। पढ़ने के लिए लिखना जरूरी होता है। आपके हम्म। ब्राह्मणों ने कभी लिखावट की है? अरे मैं बोल रहा हूँ पढ़ा है या सुना है, जैसे भी पढ़ाई की है, स्टडी की आप बात हो रही सीधे है सर। कहिए ना कि आपके जो वैदिक लोग थे अनपढ़ थे, सीधे कहिए अनपढ़ थे, वो लिखते अरे पढ़ते नहीं थे। अरे ठीक है, आप जो आपने भी कहा बोल कि रहे हैं वेद, भाई साइंस आप जर्नी भाई, कह अभी रहे हैं बात दूसरी वेद हो रही प्रमाण थी, है। अभी बात नहीं, दूसरी हो रही थी, अभी आपने बात कहा ना, दूसरी हो रही थी आप साइंस जर्नी लेके भाई। आए हैं ना। आप आप ये एक मान, मिनट, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप लेके आए हैं वेद पे कि वेद प्रमाण है, आप आप कहीं वेद और के लेकर अनुसार जा रहे हैं नहीं है, बात आप को, नहीं अभी मानते। बात हम लोग उसी पर नहीं कर नहीं, रहे थे एक ना सर, मिनट, आप जो कि बात क्यों कहे हैं नहीं वही, माना जाए। आप रुके तो, रुके तो, जब इसीलिए मैं आपको रोकता हूँ, इसीलिए मैं रोकता हूँ क्योंकि आप जो है ना मेरी बात को काटने लगते हैं। आपने कहा कि वेद आपका प्रमाण है, इसीलिए आप रामायण को नहीं मानते। वेद का मुख्य राजा कौन है बताइए? वेद का इंद्र है, मुख्य राजा इंद्र है, बहुत सारे इंद्र। देवता हैं, देवता तो बहुत सारे हैं, इंद्र भी है उसमें। प्रमुख देवता कौन है ऋग्वेद का? प्रमुख देवता बहुत सारे हैं सर, उसमें इंद्र की भी बात हुई है, बता दीजिए बाकी ना। रुद्र की भी बात हुई है, वैष्णव की भी बात हुई है, नहीं, बहुत सारे प्रमुख देवता हैं, तो उसमें नहीं, क्या करें हम? सबसे जी जी। ज्यादा ऋग्वेद में स्तुति किस देवता की गई है? अरे भाई उस पे अभी जाने का मतलब है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस पे हम लोग रहे, या इस आप पे नहीं, लोग आपका कहाँ जाएंगे, सारा क्यों जाएंगे? सारी मैं चीजें जो अभी है। कह रहा था, बात हमारी एक क्या किस मिनट, मुद्दा क्या था, एक मुद्दा क्या एक था? मिनट, एक मिनट, मुद्दा वही मुद्दा की बात मुद्दा चल रही वेद है। में, एक मिनट रुकिए ना, भी रुकिए ना, आपका वही बात वेद चल रही में है। क्या, नहीं मैं नहीं, मुद्दा ये एक है कि शब्द वेदों पढ़ में के क्या उधर रुक शूद्रों गया को हूँ मैं। मारने का बात है, शूद्रों को मारने का बात अरे है वेद में, ये अरे, चल रहा था बात। वही तो बात चल रही है ना, अभी सब हाँ चलेगी तो ना, आप इधर सब तो नहीं चलेगी। जाए ना लेके बात को, आप भाग लेकिन ये रहे हैं करें, ना, मैं आपको कहाँ मेरी बात भाग रहा नहीं हूँ सर? सुन रहे हैं, तो नहीं भाग रहे हैं तो सुनिए यहाँ पे ध्यान से। ये ऋग्वेद में मैंने क्वेश्चन पूछा उससे कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति होती है, कहता है ऋग्वेद में प्रमुख इंद्र देवता की स्तुति की गई है।
इंद्र ही सर्वमान्य सबसे शक्तिशाली देवता है। तो आप जो है आपका सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो मजबूत और शक्तिशाली देवता है वो इंद्र। अब बताइए कि रामायण में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता कौन है? अरे बोलिए। भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप सर कि रामायण इसमें के उत्तर कांड को इनकार किए हैं ना, कहे हैं कि वेद से नहीं मिलता है। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे फंसते हैं आप। बताइए कि अरे ठीक है, बोलिए आपके ना रामायण क्या में फंस देवता कौन है? अभी आप फंसेंगे। आप मुझे बताएं, जो देवताओं की बात हो रही है वो देवताओं का क्या फॉर्म है, किस चीज के बारे में, देवताओं से क्या अर्थ लिया गया वहाँ, मैं पूछ ये रहा बताइए हूँ पहले कि मुझे। आपके रामायण का मैं सबसे आपसे पूछ प्रमुख रहा हूँ, देवता कौन है? मैं इंद्र आपसे से पूछ रहा हूँ भी वहाँ क्या सबसे माना गया है। ताकतवर कौन? नहीं तो बता दीजिए ना, आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों डिबेट से भाग मैं रहे हैं? डिबेट ही कर रहा हूँ, आपको बोलिए। भी दिखा दूंगा, प्रमाण डिबेट दूंगा मैं आप आपको। कैसे आपने इनकार किया फिर उत्तरकांड को? जब आपने उत्तरकांड को इनकार किया है तो आपको मैंने बताना पड़ेगा कि हाँ, फिर रामायण का सबसे प्रमुख देवता कौन है? बताइए। अरे मेरे भाई साइंस जर्नी भाई, वहाँ जो देवताओं की बात की गई है, देवताओं को क्या लिया गया है, देवताओं से क्या उनका उद्देश्य है बोलने का, देवताओं की जो बात लिखी गई है ऊपर में कि देवता देवता देवता, जो मंत्रों के आगे दिया गया है कि इस वाले मंत्र के ये देवता है चाहे वो देवता है, गौतम ऋषि की पत्नी देवताओं। के साथ गौतम अरे ऋषि यार के साइंस जर्नी भाई, पत्नी आप इधर उधर अहिल्या क्यों के जा रहे हैं, साथ अभी रहते हैं व्यभिचार ना, कौन अभी आपने करता है? देवताओं की बात की, देवताओं पे रहते हैं व्यभिचार जरा सा, कौन देवताओं पे करता रहते है? हैं। आप हमें बताइए, व्यभिचार कौन करता है? अरे देखिए, अहिल्या फिर आप के इधर उधर जा साथ रहे हैं सर। व्यभिचार कौन हर करता एक है? चीज पे कौन सा बात देवता करेंगे करता साइंस जर्नी है? भाई, साइंस जर्नी देखिए भाई, आप हर एक फंस चीज पे गए बात हैं यहाँ करेंगे। पे। एक नहीं नहीं देखिए नहीं फंस विशाल रहा जी, हूँ, आप फंस नहीं रहा एक हूँ सर। मिनट देखिए विशाल गौरव सुनिए। आप बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फंस गए हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे आप जो है ना, ये जो देवता की बात आ रही है कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता है वेद का। वाल्मीकि रामायण में इंद्र को दिखाया गया है कि तो व्यभिचारी है, इसको तो श्राप मिल रहा है, इसका अंडकोश नीचे गिर जा रहा है, इसको तो डाउनग्रेड कर दिया गया है। वेद से तो आपका रामायण का लेना देना नहीं है। ठीक है ऊपर ठीक है, से रुकिए रुकिए के रुकिए, मैं साथ बात कर लेता व्यभिचार हूँ। करता है। एक मिनट। जिसके साथ वो व्यभिचार करता है उसकी मुक्ति राम दिला रहे हैं। राम को वहां प्रमुख दिखाया जा रहा है, विष्णु को प्रमुख दिखाया जा रहा है। वेद में विष्णु का कोई महत्व ही नहीं है, इंद्र सबसे ज्यादा महत्व है, वो उसमें आपको डाउन दिखाया जा रहा है। तो आप ये जो बात कहें कि वेद के हम्म। आधार पर आप उत्तरकांड को नहीं मानते, दरअसल आप बाल कांड से लेके आगे के जितने कांड हैं हर कांड में विष्णु ताकतवर है। रामायण का आपका वेद से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, मैं आप समझ बात कर लूँ, लिया? मैं अपनी बात रख लूँ सर। करिए मैंने सुना आपको। करिए। इसीलिए वेद में जो शंभु वध को देवताओं, आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अरे तो फिर आप हाँ बात बोलिए। बोलने लगते हैं जब मैं बोलना चालू करता हूँ। मैंने बोलिए ना, आपसे अपनी पूछा बात था, बोलिए। मैंने आपसे पूछा था कि उसमें जो देव, आप निरुक्त पढ़ा है आपने, देवता के से क्या अभिप्राय है वेदों का, देवता जो लिखता है उससे क्या अभिप्राय है वेदों का, ये आप जानते हैं? ये जो बता आप फॉरेनर्स का जो वो लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा वेद दीजिए। को और समझा नहीं और उसके बारे में अपनी भ्रांतियां बना ली और भ्रांतियां कहाँ से? फैला दी। वेद तो में निरुक्त कहाँ आपने से? पढ़े हैं? वेद निरुक्त आपने, निरुक्त? देवताओं का क्या अच्छा निरुक्त महत्व है, कौन देवताओं का से क्या वेद में क्या निरुक्त मीनिंग है आता है? पहले जी? निरुक्त आया कि पहले वेद आया? अरे तो वेदा भाई, वेद में जो चीजें लिखी हैं उसका एक्सप्लेनेशन आप कहाँ से लेंगे? बिना वेदांग के को कब जाने है हुए आप ले लेंगे? आप उनको एक्सप्लेनेशन? बिना आपने जाने ले कब लेंगे किया आप? वेद क्या का बोल रहे हैं? एक्सप्लेनेशन? आपने निरुक्त में कब किया? अरे निरुक्त में जो वर्ड्स है ना, उनको निरुक्त ही बताएगा ना किस वर्ड का क्या अभिप्राय है, कब की सदी कौन में? बताएगा? कौन सी सदी में किया? अरे मैं आपको कौन सी दिखा सदी रहा हूँ में वेदों किया का क्या आपने? अरे यार, अब आप उस पे ना लेके जाएं कौन से सदी में किया और किस में नहीं किया। नहीं आपने नहीं, एक मुझसे एक पूछा एक चीज तो क्लियर रामायण में होगा बहुत बाद ना। में लिखा गया। नहीं एक नहीं, ऐसे तो नहीं वही चलता तो ना मैं सर। बोल रहा हूँ, वही मैं बोल उसका रहा हूँ ना, एक एक आप चीज उसमें नहीं क्लियर जाएंगे होगी सर। ना। अभी अभी आप सब में देखिए, जाएंगे। आप वो देखिए एक सब चीज में, पर रहते अगर नहीं आप है फिर। हिस्टोरिकल सुनिए, एक मिनट, अगर हिस्टोरिकल डिबेट नहीं करनी है तो आप भी गप छानिए, हम भी गप छानिए, फिर क्या फायदा है उसका? आप जब बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल डिबेट होती है ना, गपोड़ थोड़े होता है कि आप कुछ गपोड़ उधर से तोड़ लेंगे, हम इधर से कुछ गपोड़ तोड़ लेंगे और टीवी शो की तरह पैसा पेमेंट मिलेगा दोनों को, दोनों लोग चले जाएंगे। वो थोड़े हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हिस्टोरिकल डिबेट होती है। अगर आप वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं तो आपने एक्सप्लेनेशन के लिए निरुक्त कब आपने इजाद किया? बताना पड़ेगा आपको टाइमलाइन, वो बताइए आप हमें। बात होती है। हाँ जी आप बार बार बोलिए। आप मेरी आवाज लो कर दे रहे हैं। नहीं आपकी आपकी आवाज आवाज कहाँ लो लो कर हो दे रही रहे है? हैं। जब मैं आप आपने लो किया देखिए, अभी, जब आप दो बार तीन बार मैंने ऊपर किया, फिर देखिए आपने देखिए, आप टाइम मत काटिए। अरे मैं आपका आपको जब दे रहा समय हूँ, दिया मैं जा आपको रहा दे है रहा हूँ बोलने के प्रमाण, लिए, प्रमाण दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। अब एक मिनट रुकिए ना भाई, आप काहे इतना जल्दी बोलने लगते हैं? आप अपना सबूत दीजिए, लेकिन टाइमलाइन के मैं दे अनुसार रहा आप हूँ, सबूत मैं दीजिए। प्रमाण दे रहा हूँ, दीजिए प्रमाण दे रहा हूँ, रुक जाइए। दीजिए जी रुक जाइए जरा सा, ऐसे नहीं कीजिए संजय भाई, मैं आपको ऑनेस्ट समझता हूँ बंदा, आप ऑनेस्ट की तरह ये ना करिए, सबूत मैं दे दीजिए, रहा हम हूँ। तो कब से वेट कर रहे हाँ, हैं, हम तो इंतजार ही तो मैं कर रहे आपको हैं। दे रहा हूँ ये निरुक्त, मैं आपको निघंटु का निरुक्त शो कर रहा हूँ यहाँ पर, आप जो है उसको शो करेंगे। निघंटु कौन है? कौन सी सदी के निघंटु है? निर्घंटु निरुक्त, निरुक्त निरुक्त निघंटु का निरुक्त जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना हाँ जाता है, कोई निघंटु उसको मना नहीं कर सकता। ठीक कौन है, सी सदी में, आप कितना ऐसा, पुराना मिला है, कब का
माना जाता है, ये भी तो पता चले। क्या पता कोई देखिए अंग्रेजों सर, के समय में अभी बैठ के आप लिख अभी दिया आप हो, अभी आप मुगलों अभी के आप समय में गलत बैठ काम के कर लिख रहे हैं, ये दिया गलत हो। काम कर रहे हैं आप। है नहीं, गलत काम नहीं, टाइमलाइन बताना पड़ेगा ना। ये आप गलत अंग्रेजों के काम कर समय रहे हैं में सर। मुगलों ये के आपको आपको भी जब मैं लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि गॉड जो आपने मुझसे कहा कि आप जो कैसे लेंगे, इंद्र जब सबसे ज्यादा है और यहाँ पे विष्णु है, तो मैं उसका एक हम्म एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। आप कम से कम शो तो करेंगे उसको, हम्म, उसके बाद में मैं बात होगी कि भाई ये आप अच्छा लेंगे या शो करेंगे, मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, बस नहीं बोलूंगा, चलिए ठीक शो करेंगे है। तो हम इनको, हम जो है ना, एक हम मिनट देंगे, दूसरे क्योंकि से मैं उस दूसरे पे का बात करने आया एक्सप्लेनेशन नहीं था, नहीं लेकिन सुनते हैं। आपने हम सीधे सीधे आपने किताब ही खोल देते हैं ना, सीधे किताब खोल देते हैं, अपना निघंटु पढ़िए या चाहे निरुक्त पढ़िए, चाहे चलिए निरुक्त उपनिषद आप खोल पढ़िए। दीजिए। बस यहाँ यहाँ चैप्टर हाँ, 7 है ऋग्वेद का, इसका अरे एक 11 मिनट रुक जाइए नंबर सर। श्लोक, 38 नंबर श्लोक है, 33वां इसका सूक्त है, 7 मंडल का 33वां ठीक है, सूक्त का ठीक है, 11 और ठीक 13 है। नंबर मंत्र संख्या, इसका हमको बताइए अपना निघंटु से, इससे जो मन हाँ, मैं करे वो बता रहा हूँ, पढ़ मैं लीजिए। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाएंगे जरा। अगर आपके हम्म। पास निर्घंटु निरुक्त है तो आप खोल दें, कि मैं 2 मिनट मुझे लगेगा समय, क्योंकि मैं ये अरे हम लेकर नहीं आया था बिल्कुल, देखिए, है ना। मैं कुछ और चीज पे आपको पता बात है करना क्या चाह कर रहा रहे था, हैं, आपने इंडल्ज कर दिया किसी और पता है चीज आप पे। क्या तो कर दो रहे मिनट रुक हैं, जाइए। पता है आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ आप क्या गेम यहाँ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि वेद प्रमाणिक है, वेद को प्रमाण मानता हूँ, अब वेद में जब किताब खुल गई है तो वेद में फंस गए हैं। अब कह अरे रहे हैं नहीं मैं फंस एक रहा हूँ भाई, मैं निघंटुआ अपना दे रहा लाऊंगा, हूँ, कुछ एक 2 मिनट शांत निघंटुआ हो। जो है ना, यार संजय, रुक नहीं भाई। अरे तो आप अपना खोजिए ना, अपना सबूत खोजिए, मुझे बोलने दीजिए। और आप क्या कह रहे हैं कि एक निघंटु नाम का कोई प्राणी है, उघंटु जो है ना बताया है ऐसे ऐसे, वैसे आप वेद को समझिए। फिर कहिएगा आर्य समाजी ने बताया है वेद को ऐसे ऐसे, आप वैसे समझिए। सायण ने बताया है, मैदर ने बताया, उवट ने बताया, वज्रपाणी ने बताया, वह बृहस्पति ने बताया है, वाचस्पति ने बताया है, सब बताए हैं ऐसे ऐसे वैसे वैसे बताइए। ऐसे नहीं होता है, ये आपकी यहाँ पे किताब खुल गई है, ठीक है। यही सबसे पुराना माना जाता है सायण वाला, इससे पुराना आपका कोई वेद नहीं है। सायण था 15वीं सदी का, इससे पुराना आपका कोई वेद नहीं है। और यहाँ पे सामने सामने श्लोक है 11-13, उसका हिंदी अनुवाद भी करके आपका संस्कृत प्रकाशन बैठा हुआ है। हमको अर्थ बता दीजिए कि इसका आप बदल के क्या मतलब हम लोगों को बताएंगे। ये लोग लिख रहे हैं भागने की तैयारी में है। सर देखिए, आप अपने लोगों को समझा दीजिए, मैं नहीं भागता हूँ, मेरी आदत नहीं है। तो मैं आप आपके एक साथ काम कीजिए रहूंगा ना, और जहाँ गलत भी होगा वो वहां भी सामने दूंगा। एक से सामने सर, 11 मैं नंबर जरा आपसे श्लोक दूसरी पढ़ बात के, करने आया था। एक बार आपने एक बार जब फंसाया 11 इस नंबर चीज में पढ़ तो फिर के, आप जो जो बात कहे हैं वही वही गया हूं मैं, जो जो बात कहे हैं वही गया हूं। आप 11 नंबर का जरा अर्थ बताइए ना, क्या लिखा हुआ है। आप बोल रहे हैं ना कि वेद प्रमाण होता है, एक बार हमको बता दीजिए। 13 नंबर ही पढ़ के बता दीजिए कि सब कैसे प्रमाण है, इसको हम लोग कैसे प्रमाण मान लें। अरे एक मिनट रुक जाए ना सर, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी बात रखने दीजिए पहले। कहाँ आप रख रहे हैं, आप तो 10 मिनट हो गए, एक 15 सेकंड। मिनट हो गए, आप जो है पता नहीं क्या खोज रहे हैं। लगता है आपके पास ना अरे मेरे अलाउद्दीन पास है, वाला चिराग आपको है। मुझे मुझे आपको देना आप है, 2 मिनट आप रुक जो जाए ना, है, मैं दे रहा हूँ आपको। कोई आपसे बात मैं इस नहीं, पे आप बात करने लगता है नहीं आया था। लंबा, आपको अगर प्रॉपर डिबेट अरे करनी है तो आप बोल देंगे, तो मैं हम उस हिसाब से सारी चीजें एक साथ रखूंगा। लेकिन अभी आपको भी पता है कि ये चीज होती है, तो 2 मिनट रुक जाए बस। देखिए, हम तो रुके ही हुए, हम तो 10 मिनट से रुके हुए हैं। आप अपना खोजते रहिए, खोजने में समय लगाइए ना। आप जो जो बोल रहे हैं, एक किताब जो होता है ना वो मूल किताब होता है, उसका होता है तजुर्मा, उसके होते हैं टीकाकार। मैंने निघंटु मैंने जो है चैट में वो डाला क्या है, है, वेद मैंने का चैट में टीकाकार डाला है, है। बोलिए। वेदांग है, वेदांग निघंटु, वेदांग के बिना, जिसमें कल्प, शिक्षा, निरुक्त, अब ज्योतिष, ये अब सब चीज के बिना आप वेदांत, वेदों को कैसे समझेगा, ये अच्छा, बताइए। ये वेद रहा, सबसे इसमें बड़ा रहा, ये वेदांती मैंने भेज किसको दिया आपको कहा प्राइवेट जाता है? चैट में। सबसे बड़ा प्राइवेट चैट में वेदांती मैंने किसको डाल कहा दिया। जाता है? हम अरे पूछ ठीक रहे है हैं सर, उसको क्यों वेदांती डाल। किसको कहा जाता है? तो अभी पहले इसको दिखा सबसे लें, फिर बड़ा आगे बढ़ेंगे। वेदांती, फिर अरे तो आगे बढ़ेंगे इस किताब पे है तो। भाई, ये तो किताब है कोई, किताब नहीं है कोई, कोई निर्घंटु का कोई निरुक्त है का। प्रॉपर। निर्घंटु का निरुक्त है, आप उसको ओपन करें, आप ओपन करके आपको शेयर कर दिखेगा। दीजिए, ओपन करके मैंने यहाँ शेयर पे कर डाला है दीजिए। सर, एक सेकंड, मैं ठीक है, कहाँ मैं ही कर पे, देता हूँ कहाँ सर, एक आपने सेकंड। डाला है, मैंने कहाँ प्राइवेट चैट डाला में है? डाल दिया सर, प्राइवेट चैट में अच्छा एक डाला बात हुआ है। बताइए, ये निघंटु जो है श्रुति में आता है कि स्मृति में आता है? ये श्रुति के अंदर ही आएंगे ना सर, क्योंकि ये जो है वेदों का अंग है। ये वेदांग, वेदों का अंग को कहा जाता है, वेदांग कौन वेदों का अंग कहता है है ये। कि वेदों के अंग, कौन कहता है कि अरे वेदों यार, का अंग वेदांग है ये? किसको कहेंगे सर, यार क्या कैसी बात बातें कर कर रहे हैं रहे आप। हैं? जरा देख दिखा दें सर, दिखा दें आप हैं? जरा लोगों को, तो अगर ओपन करके। अगर मैंने प्राइवेट चैट में वेदांग, डाला हुआ है। वेदांग ये है आपका रुद्र जो है, जिसको शिव बना के गले में सांप बैठा के और सर की गंगा और अरे ऐसे चंद्रमा लगा के आप लोग जो पूजा पाठ करवा रहे हैं शिव को, वो तो आपके वेदांत के अनुसार वो तो शरीर की इंद्रियां हैं, उसको आप लोग शिव बना के काहे घुमा रहे हैं? फिर बस देखिए वेदांत देखिए अलग देखिए, चीज है, आप वही वेद अलग करेंगे। चीज है, आप तो एक अरे में सुनिए काहे सुनिए छोड़ सुनिए, रहे हैं? आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं, आप इधर उधर क्यों जा रहे ये हैं जा सर। मैंने कहाँ बोला रहे कि हैं इस पे आप? आप ओपन आप कर देना। एक मिनट, आप ओपन करके यहाँ शेयर करेंगे तो मैं सबको दिखा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ।
और सर दूसरी इसको बात ओपन कर कि देंगे, क्योंकि वेदांत मेरे और लैपटॉप वेद, में सुनिए, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि शेयर करने में। आप जरा कोई दिखा प्रॉब्लम देंगे तो नहीं। क्या दिक्कत हो जाएगी आपको, मुझे वो बताएं। हम काहे आपके लिंक पर हम क्यों क्लिक करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। आप शेयर अच्छा रुक करेंगे जाइए, तो मैं यहाँ से शेयर ठीक करूंगा। है मैं एक सेकंड तो रुक जाइए थोड़ा सा, मैंने दिया है वैसे लिंक, अगर आप आपको शेयर करना है तो वहां कर से कर दीजिए। सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से कर और रहा हूँ, 2 मिनट मैं मुझे टाइम सब दें। लोगों को बता दूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, है ना, कि वेदांत जो है वेदों का अंग है। ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। दोनों में कुछ लेना देना ही नहीं है आपस में। अरे दोनों यार का ठीक है, आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। एक ठीक है। वेदांत जो हाँ, है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं कॉपी पेस्ट मानी जाती है बुद्धिज्म से। जैसे मांडुक्य उपनिषद कहा जाता है गौण पद से कॉपी कर लिया इन लोगों ने। उसी तरह बात से करें किसी और एक चीज से। एक एक मिनट, इनका सबसे बड़ा वेदांती शंकराचार्य था, आदि शंकराचार्य, जिसको प्रछन्न अरे बौद्ध यार कहा गया, फिर जो आप शून्यवाद जो से है कॉपी पेस्ट मारा। आप लोग ध्यान से देखिए, उसके सिद्धांत को उठा के ही वेद से जुड़ रहे हैं। वो कॉपी पेस्ट मारा है बुद्धिज्म से, उसको सबसे बड़ा वेदांती कहा गया। तो इनका कुछ लेना देना ही नहीं है वेद से। ये बात चल रही थी वेद की, आई पहुंच गए उपनिषद पे। वेदांग मतलब उपनिषद, दोनों में कुछ लेना देना नहीं है। वेद को ये कहते हैं इनका बहुत पुराना है, उपनिषद कहते हैं कि उपनिषद तो रचना बहुत बाद में हुई है। उसमें से एक अल्लाह उपनिषद भी है, ऐसे सद ना भी ना है। करें सर, ऐसे ना करें, आप वन साइडेड डायलॉग मार कर रहे हैं सीधा सीधा। शेयर किया हुआ आप आप ओपन शेयर तो करें। कहिएगा तो जरूर कर देंगे, ऐसा थोड़े है। अरे आप आपने कहिए कि म्यूट आप किया शेयर हुआ कर। है तो आपने क्या हुआ, कहाँ आपने तो म्यूट किए मैं क्या हुए हैं? बोलूँ झूठ आपको। म्यूट किए हैं। आपकी प्रॉपर आवाज आ रही है। ये तो आपने शेयर किया है। देखिए ये कहाँ आ रहा है, जूम कीजिए इसको। और जूम देखिए, कहाँ वही जूम प्रॉब्लम होती है, किया इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जरा सा इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा था आपको, ये देखिए, कहाँ पे रखे ये हुए हैं ये? निरुक्त है निर्घंटु का, ठीक है। मैंने इसको शेयर किया था। अब हम लोग जाते हैं इसके पेज नंबर कौन सी 37 पे, कविता ठीक है ये? है। निर्घंटु निरुक्त है और ये इसका प्रथम भाग है, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यही आ रही है ना, मेरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है एक इस बात मामले में। बताइए, आप ये आंख सब कुछ देख नाक लीजिएगा, सब कुछ देख कान, लीजिए इसमें किसका क्या है। एक मिनट, हम्म। आंख नाक कान और वॉशरूम, इन चारों में अलग कौन है? अरे एक मिनट रुक जाइए सर, आप तो बताइए गजब ना बात आप कर हमें। रहे हैं अभी। आप इस पे रहिए ना, सेम आपको आपने मांगा है मुझसे इतना कुछ प्रमाण, तो मैं दे रहा हूँ, तो उसको इतना करने से दो कम से कम। कहाँ प्रमाण दे रहे हैं भाई? प्रमाण है ये। हम पूछ रहे हैं आपसे, आंख तो ये नाक निघंटु को कान निरुक्त और, किया तो आप नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ आपसे, आप मैं मेरे क्या सवाल बात का करूँ जब जवाब अगर इसको देंगे तभी नहीं ना। मानेंगे तो मैं क्या बात। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। बोलिए, आंख नाक कान और वॉशरूम, इन चारों में डिफरेंट कौन है? अरे एक मिनट, मुझे एक मिनट, क्या हुआ, आपने अंतर नहीं समझ में माइक आ रहा को है अभी क्या अनम्यूट आपको? किया, आपने म्यूट किया हुआ था, जान आप रहे हैं ना, म्यूट कर रहे हम हैं बार जान बार। रहे हैं। आप जो है, अब मैं समझ गया, आपके पास कोई सबूत है नहीं। आप बस म्यूट अनम्यूट अरे ये ये क्या दिखा रहा पूरा हूँ मैं समय आपको, जितना देखने देर देना, आप आप इधर उधर पूछेंगे, क्यों जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जितना देर यही म्यूट अनम्यूट करते रहेंगे। मैंने आपसे एक सवाल तो पूछा आप कर रहे हैं ना, आपसे मैं नहीं कर कि, रहा हूँ ना। चलिए चलिए, झूठ बोलने वाले को मैं अब समय नहीं देता। फिर चलिए यहाँ से, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ऊपर बंदे की आवाज आ रही है, सबूत है नहीं। एक सवाल मैंने पूछा इनसे कि भाई आंख नाक कान वॉशरूम में डिफरेंट कौन है? इनको समझ में नहीं आ रहा है कौन डिफरेंट है। वैसे ही वेदों में अनिरुक्त में कुछ लेना देना नहीं है। वेद में क्या बातें लिखी हैं उसके अनुवाद ऑलरेडी है। आप पढ़ के, उसके टीकाकार लोग हैं, पढ़ के तजुर्बा है, पढ़ के आप समझ सकते हैं। निरुक्त से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जबरदस्ती निरुक्त एक अलग किताब खोल के हम जहाँ टाइम काट रहे हैं, अलग ही टाइम काट रहे हैं। ये हर चीज अलग है। आंख नाक कान शरीर की इंद्रियां हैं, वॉशरूम एक अलग चीज है ना। आप जबरदस्ती वॉशरूम की बात कर रहे हो। शरीर के इंद्रिय आंख नाक कान की बात चल रही है, तो आप चलो जीभ दांत की बात कर रहे थे तो समझ में आता है कि चलो वो भी शरीर का ही अंग है। आप सीधे एक दूसरी ही चीज की बात कर रहे हो, वॉशरूम की। इनको समझ में नहीं आ रहा है अंतर। निरुक्त कर रहे हैं। अभी पूछ दिया जाएगा कि वेद लेके आए हो पुराना है कि निरुक्त? निरुक्त आपने बाद में बनाई है, कब बनाई है सबूत मांगूंगा, उसमें भी आप फंस जाओगे। आपके पास कुछ नहीं था। ये यहाँ पे आए थे पहले, तो इन्होंने जो बातें की कि डिबेट सुन रहे थे और वहां पे इनको सिंपैथी दिखा रहे थे। ये ठीक है भाई, आतंकवादी हमला हुआ है, हम सब हैं भाई। हर व्यक्ति जो है इस आतंकवादी हमले से, हर व्यक्ति, क्यों कहीं भी जान जाती है, कहीं भी अगर कोई भी हिंसा होती है तो हम सब उसके लिए दुखी हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, इस देश में शांति हो, किसी की जान ना जाए। इनको किस बात की फिक्र है? मुस्लिम इज इक्वल टू टेररिस्ट। ये लोग जान ले लेते हैं जाति पूछ पूछ के भारत के SC ST OBC समाज का, तो इनका नाम हम टेररिस्ट ना रख दे साथ में। वो तो टेररिस्ट है जो है ही, साथ में ये भी तो टेररिस्ट हो, ये भी तो हिंसा कर रहा है ना, जाति पूछ पूछ के। वो धर्म पूछ के कर रहा है, जाति पूछ के कर रहे हैं। अंतर क्या है? तो धर्म बचाने उतर गए, धर्म बचाते बचाते फंस गए। शंभू के वध में आ गए थे, शंभू के वध में फंस गए बुरी तरह से। कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, वेद प्रमाण है। हमने पूछ दिया कि वेद का तो प्रमुख देवता इंद्र है, और रामायण में तो उसको दिखाया जा रहा है कि व्यभिचारी है। दोनों में कुछ लेना देना नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो है शुरुआत ही करता है कि इंद्र व्यभिचारी है, तिरस्कार कर रहा है वेद का। वेद वाला का इंद्र
देवता, मानते नहीं हम उसको। वो अपना एक नया भगवान लेके आता है विष्णु। अब विष्णु का अवतार करा के राम एक अलग कहानी वहां चल रही है, भाव ही नहीं देता इनके वेद को, ये जबरदस्ती वेद वेद कर रहे हैं उसमें घुसेड़ के। उसका उद्धार भी, जिसका व्यभिचार किए उसका उद्धार वो विष्णु का अवतार राम जो है वो कर रहा है, उसका उद्धार कर रहा है। कहानी कर रहे हैं कि वेद के अनुसार रहेगा तब मानेंगे नहीं। शंभु को वध पे फंस गए बुरी तरह। उसके बाद से वेद प्रमाण खोल दिया, भाई मटके से घड़े से कैसे पैदा होता है, फंस गए फिर वहां से कि वेद प्रमाण कैसे माना जाए। अगर वेद प्रमाण है तो बताना पड़ेगा ना भाई घड़े से बच्चा कैसे पैदा हो गया, तो करके दिखा नहीं पाएंगे, फिर से वेद फ्लॉप हो गया। तो इनके पास कुछ था नहीं बचाने के लिए, टाइम काट काट के निघंटू कर रहे थे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।